वीडियो आपको दिखाएंगे ना, आप उसमें बता दीजिए। एक स्टेटमेंट लिखो ना। Very good afternoon to everyone from my core of art. Mr. Raj, who is going to take who is going to upload second video of how language is formed. In last class, we discussed on how sentence is formed, but today we are going to discuss that how language is formed, how a statement is formed, how English is described, how Hindi is changed into English, यानी how Hindi is changed into English, how we develop language, हम कैसे language का development करते हैं. Here I have written a line of Hindi and मैं इसको English में लिखना चाहूँगा कि हम इस line को कैसे English में लिखेंगे. Actually, for your kind information, English is written or English is spoken especially with the help of four types of sentences. That is your tense based. Either sentences are tense based, sense based, infinitive based or imperative based. I'm going to state here जो हमने previous class में discuss किया था ascending plus descending. So ascending plus descending में मैंने बताया था कि अगर मेरा last में क्या आए, noun आए, adjective आए, तो मैं सिंपल प्रेजेंट की बातें करूंगा, सिंपल पास्ट की बातें करूंगा. अगर मेरे लास्ट में वर्ब आए तो मैं टेंस की बातें करूंगा, इन्फिनिटिव की बातें करूंगा, फिर मैं मॉडल की बात करूंगा या इम्पेरेटिव की बात करूंगा. इंग्लिश लिखी कैसे जाते हैं? इंग्लिश इज रिटन असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग. हमारे इंग्लिश असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग लिखी जाती है. आज मैं लिखूंगा लैंग्वेज कैसे डेवलप होता है, हाउ लैंग्वेज इज डेवलप. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस. आज हम सीखेंगे कि लैंग्वेज को हम कैसे डेवलप करते हैं. किसी भी लाइन को हमें लिखना है या किसी भी स्टेटमेंट को हमें इंग्लिश में लिखना है, हिंदी स्टेटमेंट को इंग्लिश में लिखना, हम कैसे स्टेटमेंट को लिखेंगे, कैसे हम उसको डिस्क्रिप्टिव करेंगे, इस बात का आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हमारी जो लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन होती है किसके आधार पे होती है? पहले तो मैं सेंटेंस की बातें करूं तो अगर सेंटेंस हमारी टेंस बेस्ड होती है, सेंस बेस्ड होती है या टेंस बेस्ड होती है, सेंस बेस्ड होती है या फिर इम्पेरेटिव बेस्ड होती है या इन्फिनिटिव बेस्ड होती है. मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ इसको, आप देख सकते हैं. मैं कहना चाहूँगा, मैंने क्या पढ़ा था कि असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग. अब हमें पढ़ना क्या है भाई? हमें पढ़ना क्या होगा इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए? टेंस को पढ़ना होगा, सेंस को पढ़ना होगा, इन्फिनिटिव को पढ़ना होगा और इम्पेरेटिव को पढ़ना होगा. हम चार तरह की सेंटेंसेस को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे. उसके बाद हमारी लैंग्वेज की डेवलपमेंट हो जाएगी. हम उसी के आधार पे इंग्लिश को बोलते हैं, उसी के आधार पे इंग्लिश को लिखते भी हैं. क्लियर? और वही पार्ट हमारा, अगर हम फाइंडिंग ऑफ एरर करते हैं यानी कि उसमें जो हम मिस्टेक करते हैं वही हमारा क्या बन जाता है? हमारा एरर बन जाता है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है. तो मैं यहाँ पे कुछ वर्ड, कुछ इडियम्स एंड फ्रेज के आधार आप देख सकते हैं कि जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है, टेंस होती है, सेंस होती है, इम्पेरेटिव होती है, या किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, या तो टेंस बेस्ड बनते हैं, सेंस बेस्ड बनते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस के आधार पे बनते हैं. हम लोग डिटेल में करेंगे. मेरा एक इंट्रोडक्शन है ये कि कैसे हम लैंग्वेज का असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग के इंट्रोडक्शन है. फिर कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं सेंटेंस को जोड़ने में. एक बात और भी आपको जानना चाहिए कि जो अल्फ़ाबेट है 1 है. अल्फ़ाबेट डेवलप्स और हमारे सेट ऑफ लेटर, अल्फ़ाबेट इज 1 एंड सेट ऑफ लेटर इज 26. तो 26 सेट ऑफ लेटर डेवलप्स व्हाट? वर्ड्स डेवलप सेंटेंस, सेंटेंस डेवलप्स लैंग्वेज. मैं बात यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो हमारे 26 लेटर हैं, जो अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं, वो क्या डेवलप करते हैं? वर्ड का डेवलपमेंट करते हैं. वर्ड हमारा सेंटेंस का डेवलपमेंट करता है और सेंटेंस हमारा लैंग्वेज का डेवलपमेंट करता है. कहा जाता है कि कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ लेटर डेवलप्स मीनिंगफुल वर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ words develop meaningful sentence and collection of sentence develops meaningful language. Did you understand? वो हमारे भाषा का निर्माण करता है. तो मैंने क्या कहा? set of letter develops words, words develop sentence, sentence develops what? Sentence develops language. हमारा सेंटेंस किसका डेवलपमेंट करता है? लैंग्वेज का डेवलपमेंट करता है. मैंने यहाँ पे क्या किया है? कलेक्शन ऑफ सेंटेंस किया है हिंदी में.
और उसको मैं इंग्लिश में लिखूंगा। कलेक्शन ऑफ सेंटेंस किया है, और जो कलेक्शन ऑफ सेंटेंस होती है किसके आधार पे जुड़ जाती है? कंजंक्शन के आधार पे जुड़ जाती है। सेंटेंस कंजंक्शन के आधार पे जुड़ेंगे। आफ्टर ज्वाइनिंग कंजंक्शन लैंग्वेज विल बी डेवलप्ड। जब कंजंक्शन जोड़ देंगे सेंटेंस को तो किसका निर्माण होगा? एक मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैं राम हूँ बट तुम श्याम हो। मैं राम हूँ बट तुम श्याम हो। आई एम राम बट यू आर श्याम। ये बट ने क्या किया? दूसरे सेंटेंस को जोड़ दिया तो मेरा क्या बन गया? मेरा भाषा बन गया, लैंग्वेज बन गया। अब आई एम राम, आप मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, इसको मैं फ्रेम करूंगा, अभी इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा, इसको मैं लिखूंगा। मैंने क्या कहा? सेट ऑफ लेटर डेवलप्स वर्ड्स, वर्ड्स डेवलप सेंटेंस, सेंटेंस डेवलप्स लैंग्वेज। हमारा सेट ऑफ लेटर मीनिंगफुल वर्ड्स का डेवलपमेंट करते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स हमारे सेंटेंस का डेवलपमेंट करते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस हमारे लैंग्वेज का डेवलपमेंट करते हैं, भाषा का डेवलपमेंट करते हैं। इट इज सेड दैट सेट ऑफ लेटर डेवलप्स मीनिंगफुल वर्ड, words develops meaningful, actually words develop meaningful sentence, sentence develops meaningful language। और वही बात को हम आज डिस्कस करेंगे। दैट मैटर वी विल डिस्कस टुडे। मैं कहना चाहूँगा, अब आप देख सकते हैं मैं कहना चाहूँगा, मैंने क्या बोला था? इंग्लिश लिखी कैसे जाएगी? असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो इंग्लिश लिखी जाएगी वो किस में लिखी जाएगी? जो हमारी सेंटेंस बनेगी किस में बनेगी? इन्फिनिटिव में बनेगी, टेंस में बनेगी, सेंस में बनेगी या इम्पेरेटिव में? ध्यान रखना मेरे दोस्त, या तो वो टेंस में बनेगी, सेंस में बनेगी, इम्पेरेटिव में बनेगी या इम्पेरेटिव में बनेगी या इन्फिनिटिव में बनेगी। जस्ट एज मैं कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से। ए वुड क्या है हमारा? और ए वुड हमारा मॉडल है। तुम इस समाज को बदलने की कोशिश करते हो, यू ट्राई टू चेंज दिस सोसाइटी, यू ट्राई टू चेंज दिस सोसाइटी, बदलने की कोशिश करते हो। जब बदलने की कोशिश करते हो ये हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्लियर? तो हम लोग बातें करेंगे इसी तरह की। तो मैं कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से, तुम समाज को बदलने की कोशिश करते, यू ट्राई टू चेंज दिस सोसाइटी। और समाज को बदलना है। This society has to be changed. This society has to be changed. अब आप देखो कि मेरी जो पहली लाइन है वो किस में है? मेरी पहली लाइन मॉडल में है, सेंस में है, मूड में है। मेरी दूसरी लाइन किस में है? मेरी दूसरी लाइन टेंस में है। और मेरी तीसरी लाइन किस में है? मेरी तीसरी लाइन इन्फिनिटिव में है, जो पैसिव वॉइस में है। आर यू गेटिंग आंसर? तो मैं क्या कहा और मैं क्या कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जो हमारी सेंटेंस की डेवलपमेंट होती है, और जितनी भी सेंटेंस हम 100% सेंटेंस जो एक्सप्रेस करते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं, उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो किसके आधार पे होती है? या तो टेंस के आधार पे होती है, सेंस के आधार पे होती है, इन्फिनिटिव के आधार पे होती है या इम्पेरेटिव के आधार पे होती है। तो मैं आपको यहाँ सिखाना चाहूँगा, मैंने प्रीवियस क्लास में क्या बोला था, इंग्लिश चलती कैसे? असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। मैं कहना चाहूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कहना चाहूँगा, तो मैं कहना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे? चलिए मैं कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से। क्या लिखूँगा मैं? आई वुड लाइक टू से। इसको क्या लिखूँगा? आई वुड लाइक टू से। आप देख सकते हैं स्पेस की कमी है यहाँ पे। असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग, यानी कि पहले मैंने क्या लिया? सब्जेक्ट, लास्ट में गया चाहूँगा। अब ये चाहूँगा क्या है भाई? मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। चाहूँगा हमारा मॉडल है। व्हेनेवर वी एक्सप्रेस पोलाइटनेस इन आवर सेंटेंस, वुड लाइक टू और शुड लाइक टू इज यूज्ड। याद रखना, जब भी हम अपने सेंटेंस को व्हेनेवर वी एक्सप्रेस आवर सेंटेंस इन पोलाइट मैनर, इन पोलाइटनेस, आइदर वुड लाइक टू और शुड लाइक टू इज यूज्ड। या तो वुड लाइक टू का प्रयोग किया जाता है या शुड लाइक टू का प्रयोग किया जाता है। मैं कुछ कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से समथिंग। मैं इस समाज को बदलने की कोशिश करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू ट्राई टू चेंज दिस सोसाइटी। मैं आपकी मदद करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। मैं इस काम को करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू डू दिस वर्क। मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई वुड लाइक टू से। इंग्लिश चल कैसे रही है? असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग, यानी कि पहले मैंने सब्जेक्ट किया, लास्ट में मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि जो हमारी असेंडिंग सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कैन बी लॉन्ग विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन के आधार पे सब्जेक्ट बड़ा होते हैं।
आई वुड लाइक टू से यहाँ पे ये कि डैट एक ही क्या है हमारा कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू अप्लाई डैट हियर, यहाँ पे हम डैट यूज करेंगे। हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। व्हाट इज डमी सब्जेक्ट, देयर और इट इज यूज एज, मैं डिटेल में सब पढ़ाऊंगा आपको, इट मैं अपलोड करूंगा, एक एक लाइन की वीडियो अपलोड करूंगा। इट और देयर हमारा डमी सब्जेक्ट होता है, और बीइंग इट और देयर इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, व्हेनेवर इन आवर सेंटेंस सब्जेक्ट इज एब्सेंट, आइदर इट और देयर इज यूज्ड एज सब्जेक्ट। याद करना मेरे दोस्त, जब भी हमारे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट एब्सेंट होता है, डमी हो जाता है, सब्जेक्ट विजिबल नहीं होता है, वहां पे हम इट या देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। समझ में आया आपको? जब भी हमारे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट डमी हो जाता है, डमी यानी कि प्रेजेंट नहीं होता है, साइलेंट हो जाता है, वहां पे सब्जेक्ट कौन बनता है भैया? तो सब्जेक्ट हमारा कौन बनता है? या तो इट बनता है, नहीं तो देयर बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मैं बताना भी चाहूंगा कि इन विच सेंस, इन विच कंडीशन, इन विच फॉर्मेट इट इज यूज्ड, इन विच फॉर्मेट देयर इज यूज्ड, और शायद आप जानते भी हैं, हमेशा यूज भी करते हैं। Whenever it is a matter of time, distance, natural phenomena, and not having sexual identification, it becomes subject over there. याद करना मेरे दोस्त कि जब भी हमारे सेंटेंस में जब नेचुरल फिनोमेना होती है, प्राकृतिक घटना होती है, या हमारा टाइम की बात होती है, या डिस्टेंस की बात होती है, सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन की बात नहीं होती है, डायलेमा होती है सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन में, डूबियसनेस होती है सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन में, वहाँ पे इट हमारा सब्जेक्ट बनता है। हमने कहा 9 बजे हैं, इट इज 9 o'clock। हमने कहा 10 किलोमीटर है, कौन 10 किलोमीटर है मुझे मालूम नहीं, तो इट इज 10 किलोमीटर। हमने कहा आज बारिश हो सकती, कौन बारिश कराएगा? मैं कराऊंगा, तुम कराओगे क्या भैया? नहीं, बारिश तो नेचर करेगी ना। तो नेचुरल फिनोमेना है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा भैया? इट बनेगा। इट में रन टुडे। और दरवाजे पे कौन है? हु इज एट द डोर, मैं नहीं जानता कि मेल है कि फीमेल है, तो वहाँ पे इट इज राम, इट इज सीता। वहाँ पे जब सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, वहाँ भी सब्जेक्ट क्या बनता है? इट बनता है। और इट को ही हम लोग डमी सब्जेक्ट बोलते हैं, देयर को हम डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। और ये 4 कंडीशन को छोड़कर जब भी हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट एब्सेंट होता है, तो वहां पे हमारा सब्जेक्ट देयर हो जाता है। एक लड़की है, कौन लड़की है? मैं लड़की हूँ, राम लड़की है, सीता लड़की है, गीता लड़की है। नेम इज नॉट गोइंग टू बी मेंशन्ड। इट मीन आपको बताया भी था प्रीवियस क्लास में कि सब्जेक्ट या तो नाउन बनता है, प्रोनाउन बनता है, या एडजेक्टिव बनता है। किसके आधार पे बनता है? तो किसके आधार पे बनता है? उसके साथ आने वाले नाउन के आधार पे बनता है। इसको याद कर लेना मेरे दोस्त। ये एक लड़की है, तो हमारी सेंटेंस चलती कैसे है? असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। क्लियर? असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। और असेंडिंग क्या होता है भैया? सब्जेक्ट होता है। डिसेंडिंग में हम जाकर चेक करते हैं, कमिंग वर्ड स्पेसिफाइड और सेंटेंस। इफ coming word specified or sentence, coming word specified or sentence, coming word specified or sentence, हमारा जो आने वाला वर्ड है वो सेंटेंस को स्पेसिफाई करते हैं, उससे टेंस में जाना है। अगर एक्शन आया, वर्ब आया, उससे टेंस, सेंस और इन्फिनेटिव या इंपेरेटिव की नीड होती है। अगर सिंपली नाउन आया या एडजेक्टिव आया, वो स्टेट या इंट्रोडक्शन की बातें करता है, तो वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की बातें करते हैं। इतना ही पूरे सेंटेंस हमारे जितने भी हम एक्सप्रेस करते हैं वो सेंटेंस इसी पे बेस्ड होता है। और इसको इंग्लिश में हम देखते हैं, एज वी कैन सी at English that at English we can see here that these sentences are either tense based, sense based, infinitive based और imperative based। क्लियर? तो जब एक दूसरी मेरी कॉन्सेप्ट है कि डमी सब्जेक्ट वहाँ भी यूज किया। डमी सब्जेक्ट इज यूज, आई मीन देयर इज यूज व्हेनेवर समथिंग इज डिनोटेड इन समथिंग। समझने की कोशिश करना, जब एक चीज को दूसरी चीज में दिखाई जाए तो वहाँ सब्जेक्ट देयर हो जाता है। जैसे भारत में समस्या है, देयर इज प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में गरीबी है, देयर इज पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में भ्रष्टाचार है हर कोने कोने में, देयर इज करप्शन एट ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर इन इंडिया।
करप्शन, देयर इज करप्शन एट ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया। क्लियर? या करप्शन इज एट ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया। डिड यू अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी हमारे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट बोल दो कि क्लास सर ऑनलाइन क्लास है, you can see here that whenever in our sentence subject is absent, there is used as subject, it is used as subject, or it or there is called dummy subject। इसको dummy subject भी कहा जाता है। तो हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याओं को कहाँ पे दिखा रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा कि जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ में दिखाई जाए तो वहाँ सब्जेक्ट क्या होता है? देयर होता है। तो हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं। देयर आर, यहाँ पे स्पेस की कमी है। देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी। आप देख सकते हैं, मैं बोल के ही इसको समझा दूंगा। तो हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं। देयर आर, मैं इसको जब स्पेस की कमी हो रही है, हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं। देयर आर सेवरल प्रॉब्लम। मैंने क्या कहा? जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ में दिखाई जाए तो वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होता है हम देख सकते हैं यहाँ पे। चलो तो आप लिख ही लिए होंगे। हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हम क्या लिखेंगे? असेंडिंग क्या है हमारा? सब्जेक्ट एब्सेंट है, इसलिए सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा? देयर बनेगा। देयर समस्याएं हैं, एक तो नहीं है, बहुत सारी है, तो आप क्या लगाएंगे? समस्याएं क्या है? नाउन है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? इज या आर का। देयर आर सेवरल। सेवरल का मतलब बहुत सारी। समस्याएं मीन्स प्रॉब्लम्स। क्या होगा भैया? प्रॉब्लम्स। मेक इंग्लिश इन कहाँ पे? आवर। कहाँ पे? सोसाइटी। Did you understand? हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि अब देखो यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश क्या होगा? जस्ट एज या एज। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा क्या? जैसा कि। व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ जैसा कि? जैसा कि या जिस प्रकार से या जिस तरह से। जैसा कि, जिस प्रकार से, जिस तरह से। सबका इंग्लिश क्या होगा? एज भी हो सकता है और जस्ट एज भी होता है। क्या होता है? एज या जस्ट एज होता है। आइदर इट कैन बी जस्ट एज और इट कैन बी एज। क्लियर? तो जिस तरह से हमारे समाज में समस्याएं हैं, मैंने अब हिंदी को देखना पड़ेगा मुझे। देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी जस्ट एज। गरीबी की समस्या, आप जानते हो ऑफ क्या है हमारा? प्रेपो है। मैंने क्या पढ़ाया था कि जो कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा होता है, लार्ज होता है, किसके आधार पे? ऑब्जेक्ट के आधार पे। किसके आधार पे? प्रेपोजिशन के आधार पे। जस्ट एज भारत में समस्या है, प्रॉब्लम इन इंडिया। क्लियर? तो मैं कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से की ने क्या किया? हमारे सेंटेंस को जोड़ा। हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं। देयर आर सेवरल प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। जैसे कि का इंग्लिश क्या हुआ? जस्ट एज। या जिस प्रकार से का भी इंग्लिश क्या हुआ? एज या जस्ट एज। क्लियर? जिस तरह से गरीबी की समस्या, एक गरीबी की समस्या, एक की क्या है हमारा? ऑफ है। और की दो तरह से यूज किया जाता है, तीन तरह से यूज किया जाता है। ये की क्या है हमारा? प्रेपो है। एक की क्या है हमारा? कंजंक्शन है, जिसको डैट से हम यूज करते हैं। और स्ट्रोफियस का भी प्रयोग किया जाता है। स्ट्रोफियस का भी प्रयोग जस्ट एज राम का भाई, राम्स ब्रदर। सो की हम तीन तरह से यूज कर सकते हैं। ऑफ का मतलब प्रेपो, स्ट्रोफियस पोजीशन एंड डैट मीन्स कंजंक्शन। क्लियर? जैसे कि गरीबी की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ गरीबी मीन्स पॉवर्टी। भ्रष्टाचार की समस्या, जो भी है वट एवर इट इज, भ्रष्टाचार की समस्या। बार बार हम प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म नहीं लिख सकते। उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? जस्ट एज प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, कॉमा, करप्शन, वट एवर इट इज, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, etc। क्लियर? आप समझ सकते हैं। तो अब लैंग्वेज बन रहा है। मैं कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू सी कि हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं।
आई वुड लाइक टू से दैट हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि गरीबी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, बेरोजगारी की समस्या इत्यादि। जिस तरह से हमारा समाज विकास में है, अब आप देख सकते हैं जिस तरह से, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ जिस तरह से, फिर आ गया आइदर यू कैन अप्लाई जस्ट एज या एज, जिस तरह से, जस्ट एज हमारा समाज विकास में। विकास किस में दिखा रहे हो भैया? समाज में। देयर इज, विकास का मतलब डेवलपमेंट, में का मतलब इन, हमारा समाज का मतलब आवर सोसाइटी। उसी तरह से, अब देखो भैया ये उसी तरह से का इंग्लिश क्या होता है? इन द सेम वे। इन द सेम वे, इन द सेम वे का मतलब क्या होता है? उसी तरह से या उसी प्रकार से, या लाइकवाइज। लाइकवाइज मीन्स सेम, उसी प्रकार से या उसी तरह से। क्लियर? जस्ट ए देयर इज डेवलपमेंट इन आवर सोसाइटी इन द सेम वे, there are problems in our society। अब आप देख सकते हैं आखिर, आखिर का इंग्लिश क्या होगा भैया? तो आखिर का इंग्लिश होता है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का इंग्लिश क्या होता है? हिंदी क्या होता है? आखिर। आखिर क्या कारण है? आफ्टर ऑल व्हाट इज द रीजन? आफ्टर ऑल व्हाट इज द रीजन दैट हमारे समाज में समस्या ही समस्या। मैं पढ़ाऊंगा आपको नथिंग बट, ये प्रेपोजिशन का भी काम करता है, कंजंक्शन का भी काम करता है। तो यहाँ पे अभी समय की कमी है, हमारे समाज में समस्या ही समस्या है, तो क्या लिखेंगे? देयर इज नथिंग बट, मैं एक एक चीज को डिस्कस करूंगा। देयर इज नथिंग बट, असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग, देयर इज नथिंग बट प्रॉब्लम इन आवर। स्पष्ट करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू, अब देखो भैया, आई वुड लाइक टू क्लियर दिस मैटर। ये क्लियर, आई वुड लाइक टू, अब देखो, मेक ऑब्वियस, मेक ऑस्टेंसिबल, make clear, make tangible, मेक ऑस्टेंसिबल, मेक क्लियर, मेक टेंजिबल। इसका सबका मतलब क्या होगा? स्पष्ट करना। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मेक दिस मैटर, मेक दिस मैटर, मेक दिस मैटर ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल। टेंजिबल, मेक टेंजिबल का स्पष्ट करना, मेक क्लियर, मेक ऑस्टेंसिबल। तो मैं इस तरह से लैंग्वेज का डेवलपमेंट करूँगा। एक लाइन जो बनाया मैंने, क्लियर, थोड़ा समय की कमी थी आज, और मैं कहना चाहूँगा, पहला लाइन क्या था? मैं कहना चाहूँगा आई वुड लाइक टू सी डैट से हमने क्या किया? उस सेंटेंस को जोड़ा, क्योंकि डैट कंजंक्शन की हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं, समस्याओं को कहाँ पे दिखाया गया? समाज में, जहाँ पे हमने डमी सब्जेक्ट का प्रयोग किया। वो डमी सब्जेक्ट क्या था? देयर आर सेवरल प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। जिस तरह से, जैसे कि गरीबी की समस्या, अब मैंने वहाँ पे क्या लिखा? जैसे कि जस्ट एज गरीबी की समस्या, प्रेपो का यूज किया, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, भ्रष्टाचार की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं,
क्लियर। जिस तरह से इत्यादि एक्सेट्रा, जिस तरह से हमारा देश हमारा समाज विकास में है, फिर यहाँ पे विकास को कहाँ पे हम दिखा रहे हैं समाज में, जस्ट देयर इज डेवलपमेंट इन आवर सोसाइटी, उसी तरह से हमारे समाज में समस्याएं, लाइकवाइज इन द सेम वे देयर आर प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी। उसके बाद मैंने कहा आखिर क्या कारण है, आफ्टर ऑल व्हाट इज द रीजन, हमारे समाज में समस्याएं ही समस्याएं, ये नथिंग बट का यूज है, देयर इज नथिंग बट क्या है, कंजंक्शन भी है और बट हमारा प्रेपो भी है, यहाँ पे मैंने बट एज ए प्रेपो यूज किया। देयर इज नथिंग बट प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू मेक दिस मैटर ऑस्टेंसिबल, या आई वुड लाइक टू मेक दिस मैटर क्लियर, या आई वुड लाइक टू मेक दिस मैटर ओबियस। क्लियर, डू यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे मैंने स्पष्ट लिख दिया। तो यही हमारे, अब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, ये डमी सब्जेक्ट पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं मॉडल पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं टेंस पढ़ाऊंगा और मैं लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। लैंग्वेज का मतलब मैं ट्रांसलेट, उसको भाषा में यूज करूंगा, मैं डिस्क्रिप्टिव में यूज करूंगा उसको। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, आप सपोर्ट करेंगे तो मेरी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगी, मेरी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए काम करूँगा, खुद के लिए काम करूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्रमोट मी एंड अपग्रेड मी। इट्स योर सपोर्ट इज़ वेरी रिक्विजिट, आपका सपोर्ट बहुत रिक्विजिट है। सो आपसे एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए इसको। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू टू जस्ट वॉच माई वीडियो।